नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरों के लिए खास हो और जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो हमें ऊंची दृष्टि से देखें। लेकिन हम खुद को खास बनाने के लिए हमें दूसरे जो है खास माने, उसके लिए हमें जो करना चाहिए वो तो हम करते ही नहीं है। अगर आप भी किसी के लिए खास होना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि खुद को पहले बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाइए। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, यानी कि हर दिन अगर आप योग मेडिटेशन करते हैं जिसके द्वारा आपका जो है शरीर और मानसिक लेवल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है, तो इससे जो है आप सक्षम होते चले जाते हैं, कुछ नया कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी खास बन सकते हैं और अपने लिए भी खास बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वो है चुनौतियों का सामना करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करता चला जाता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सफल भी होता है और वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सही गलत का जो डिसीजन है वो भी कर पाता है। चुनौतियां तो इसलिए ही आती है ताकि इंसान आगे बढ़ सके। अगर मान लीजिए कि आप चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके भीतर जो भी क्षमताएं हैं या फिर आप जो कर सकते हैं उसे आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कंफर्ट जोन में ना जाएं बल्कि चुनौतियों का सामना करते रहें। और जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता रहेगा, जीवन से संघर्ष करता रहेगा, वही व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा। और आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, अगर आप उस क्षमता को निखार कर वहाँ तक नहीं पहुँच गए हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए तो फिर जीवन का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चुनौतियों का सामना करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो व्यक्ति जितना ही ज़्यादा चुनौती का सामना करता है उसका जीवन उतना ही ज़्यादा सुंदर होता है और वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा दूसरों की नज़रों में भी खास होता चला जाता है। अपनी नज़रों में भी होता है और दूसरों की नज़रों में भी होता है। ईश्वर भी उसका जो है हर तरफ से मदद करते हैं। पॉइंट है वो है धैर्य रखना। अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हमें हाथ धोना पड़ता है। जैसे मान लीजिए तो आपने एक काम शुरू किया लेकिन किसी भी कार्य को करने में और उसे सफल होने में थोड़ा समय लगता है, तुरंत नहीं उसका रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि आपके हाथ में केवल कार्य होता है, कर्म करना होता है, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं होता है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक जा सकते हैं और अगर आप पेशेंस ही नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, आपने ये काम शुरू किया फिर कुछ ही दिन में छोड़कर फिर दूसरा शुरू कर दिए, फिर तीसरा शुरू कर दिए। इस तरह से क्या होगा, आपका समय भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं भी नहीं क्योंकि आपने पेशेंस ही नहीं रखा। और किसी भी कार्य को सफल होने में थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, समय लगता है। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास पेशेंस होता है वो व्यक्ति जो है खास हो जाता है, उनकी नज़रों में भी वो खास होता चला जाता है। चौथा है अपने जीवन में कुछ वैल्यूबल चीज़ों को ऐड करते चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप केवल पैसा कमाते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पैसा भी कमाइए, उसे खर्च भी कीजिए, इन कुछ पैसों को आप उस जगह पे भी लगाइए जिससे कि आप कुछ सीख सके। जैसे कि गाना हो गया, डांस हो गया या फिर पेंटिंग हो गया या फिर जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं उस पर भी खर्च कीजिए, कुछ सीखते जाइए। जब आप कुछ सीखते हैं तो इससे आपका जीवन जो है और भी ज़्यादा निखरता चला जाता है क्योंकि कला का होना भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, खेल में भी हो सकता है, किसी और भी चीज़ में हो सकता है, तो कुछ ना कुछ को आप अपने जीवन में ऐड करते चले जाइए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे भी लोग खास बनते चले जाते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि अरे हाँ, हम तो ये सीख लिए, 1 साल इसमें समय दिए, 2 साल समय दिए और ये चीज़ हमारे जीवन में आ गया, तो कितना अच्छा हो जाता है ये। तो इसलिए कुछ ना कुछ को ऐड करते रहिए अपने जीवन में। पांचवा है कि आप अपने कार्य से प्यार कीजिए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। कई बार आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि केवल वो अपने काम करते चले गए, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, अपने कर्म पे ध्यान नहीं लगाते हैं और अपने रिजल्ट पे ध्यान लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो 2 तरफ बढ़ जाता है, एक तो काम के ऊपर, दूसरा रिजल्ट के ऊपर। तो इससे आप 100% अपने काम में नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान को भी पूरी तरह से काम पे लगाएं। रिजल्ट तो आएगा ही, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आना ही है। फिर आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, आप केवल खामोश होकर शांतिपूर्वक अपने कार्य को करते जाइए और आपकी जो सफलता है वो खुद ही एक दिन शोर मचा देगी कि आप कितने सफल हो रहे हैं। उसके बाद का छठा पॉइंट आता है हर दिन कुछ अच्छा पढ़ना। जितना ही अच्छी किताबों को पढ़ेंगे उतना ही जीवन आपका सुंदर होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम अच्छी किताबों को पढ़ते हैं
तो इससे जो है हमें सोचने का जो तरीका होता है वो बदलता चला जाता है। हमें जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो इससे जो है आपका जीवन निखरता जाता है, क्योंकि आपकी सोचने का तरीका बदल जाता है। आप बहुत ही अच्छा सोच पाते हैं, किसी भी पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी समस्या का डिसीजन आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो इसलिए हर दिन कुछ अच्छा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। तो ये भी आपको खास बनाता है। जब इस व्यक्ति के भीतर ज्ञान हो, वो व्यक्ति वैसे भी अलग पहचान बना लेता है अपना, क्योंकि ज्ञान तो हर क्षेत्र में जरूरी होता है और आपको यह ज्ञान तभी हो सकता है जबकि आप कुछ पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़ना भी आवश्यक है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जो कि आपको किसी की भी नज़रों में खास बना सकता है, चाहे आपकी अपनी नज़रें हो या फिर किसी और की नज़रें हो। जब आप इन सभी को करते हैं तो आपका जीवन जो है खास बनता चला जाता है और आप दूसरों के लिए भी खास होते हैं और अपनों के लिए भी खास होते हैं।